तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर कोई है कि एक और एपिसोड के फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज मैं जिस एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा उसका नाम है रॉक्सेन द किलर कार। तो नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आज का एपिसोड कार के ऊपर आधारित है। तो आइए आप और हम मिलकर इस एपिसोड की कहानी को जानते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग एक गैराज से होती है जहां दो लोग एक कार को चुराने के लिए आए होते हैं और यह कार एक पारसी की होती है और इस कार का नाम रॉक्सेन होता है। इस कार को स्टार्ट करने के लिए एक चोर इसके बोनट को खोल के इसके इंजन में कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से कार का बोनट नीचे गिर जाता है और चोर का सिर उसमें फंस जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसका साथी उसे बचा पाता है, जिसके बाद दोनों को लगता है कि इस कार में भूत है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सुबह होता है और पारसी जो कार का मालिक है वह अपने गैराज की ओर आता है, जिसके बाद वो देखता है कि गैराज का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो दौड़ते हुए गैराज की तरफ आता है और सोचता है मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था, फिर ये कैसे खुला हुआ है। फिर उसको लगता है शायद गलती से गैराज का दरवाज़ा खुला रह गया हो। पारसी आकर अपने कार यानी कि रॉक्सेन से प्यार भरी बातें करता है और कहता है काफ़ी लोग तुझे खरीदना चाहते हैं लेकिन मैं तुझे बेचूंगा नहीं। इस पे रॉक्सेन भी रिएक्ट करती है और उसकी लाइटें फ्लिक होती हैं। इसके बाद पारसी रॉक्सेन को लेकर अपने बेकरी शॉप के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में पारसी को वास्को और उसके साथ ही घेर लेते हैं और वो पारसी से रॉक्सेन को बेचने की बात करते हैं, लेकिन पारसी मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वास्को और उसके साथी मिलकर पारसी को डराने का प्लान बनाते हैं ताकि वो अपने गाड़ी को बेचने के लिए तैयार हो जाए। रात होती है और पारसी अपने बेकरी शॉप को बंद करके घर जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी चार लोग भूतों का मास्क पहनकर और चाकू दिखाकर पारसी को डराने लगते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वो गाड़ी बेच दे, जिसके बाद पारसी मान जाता है और ये लोग कोई और नहीं वास्को और उसके दोस्त थे। अगले दिन सुबह पारसी गाड़ी के कागजात पे साइन करके वास्को के हाथों रॉक्सेन को बेच देता है और वास्को रॉक्सेन को लेकर चला जाता है। इसके बाद रात होती है और पारसी के गैराज से गाने की आवाज़ आती है और वो देखता है रॉक्सेन वहाँ आकर खड़ी है। जिसके बाद पारसी गैराज में जाकर रॉक्सेन से कहता है तू फिर से क्यों चली आई, अब तुझे वास्को के साथ रहना है, तेरे नसीब में भंगार लिखा है। ये चीज़ें रॉक्सेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और रॉक्सेन अपने आप स्टार्ट होके बूढ़े पारसी को कुचल कर मार देती है। इसके बाद क्लब में वास्को और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी पारसी लेकर गया हो वास्को के यहाँ से। और वास्को कहता है जब पारसी का बेटा फ्रेडी उसका क्रियाक्रम करके मुंबई लौट जाएगा तब हम रॉक्सेन को फिर से वापस ले आएंगे। इसके बाद पारसी के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पारसी का बेटा फ्रेडी होता है और उसके साथ डेबी होती है जो वास्को की बहन है। डेबी फ्रेडी से कहती है क्या तुम मुंबई वापस जाओगे? फ्रेडी कहता है जब तक यहाँ हूँ तब तक पापा की बेकरी चलाऊँगा। डेबी कहती है मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूँगी। उसके बाद डेबी वहाँ से चली जाती है। अचानक से गैरेज से हॉर्न की आवाज़ आती है। फ्रेडी को लगता है कि शायद गैराज में कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। इसके बाद फ्रेडी रॉक्सेन से बातें करने लगता है और अंत में कहता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वास्को के घर मुझे केक की डिलीवरी देनी है, और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही फ्रेडी जाता है रॉक्सेन के अंदर वाले मिरर में वास्को और उसके दोस्तों की तस्वीरें फ्लैश होती हैं और शीशा पूरा खून से भर जाता है।
देख के ऐसा लगता है कि शायद रॉक्सेन उनको मारना चाहती हो। एक्चुअली में होता भी कुछ ऐसा ही है। इसके बाद एक एक करके रॉक्सेन वॉस्को के तीनों दोस्तों को मार देती है। इसके बाद डेवी फ्रेडी के घर आके इन सारे मौतों के बारे में फ्रेडी को बताती है। डेवी अपनी साइकिल खड़ी करके फ्रेडी के साथ घर के अंदर चली जाती है और बाहर रॉक्सेन डेवी के साइकिल को एक जोर की टक्कर मारता है और साइकिल रास्ते में बुरी तरीके से पड़ी होती है और टक्कर की आवाज़ सुन के डेवी और फ्रेडी बाहर आते हैं और डेवी अपने साइकिल को देखकर रोने लगती है और उनको लगता है कि शायद किसी और ने उनके साइकिल को टक्कर मारा है। इसके बाद रॉक्सेन को लेकर फ्रेडी डेवी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है और डेवी गाड़ी को ठीक करने के लिए इसके डिग्गी को खोलती है और फ्रेडी उसको रोकता है, लेकिन अचानक से रॉक्सेन स्टार्ट हो जाती है और इस बार वो डेवी को मारने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन डेवी यहाँ बच जाती है और फ्रेडी रॉक्सेन के अंदर घुस के उसको बंद कर देता है। इसके बाद रॉक्सेन अपने आप स्टार्ट हो जाती है और वो फ्रेडी को समुंदर के किनारे ले जाती है और फ्रेडी को अंदर वाले शीशे में सारे डेथ के फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं। जिसके बाद फ्रेडी रॉक्सेन से पूछता है, तूने ऐसा क्यों किया, तूने सारे लोगों को क्यों मारा। जिसके बाद फ्रेडी को गाड़ी में ट्रांसफ़र के कागज़ मिलते हैं, जिसके बाद फ्रेडी को समझ आता है कि रॉक्सेन वॉस्को के हाथों बिकने की वजह से सबको मार रही थी। अचानक से वॉस्को वहाँ जाता है और वो फ्रेडी से कहता है कि तूने ही मेरे दोस्तों को मारा है। इसके बाद अचानक से रॉक्सेन चालू हो जाती है और अंत में वो वॉस्को को जिंदा जलाकर मार देती है। इसके बाद फ्रेडी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो आखिरी बार रॉक्सेन को गुड बाय कहकर उसको गैराज में बंद करके डेवी को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद रॉक्सेन भी स्टार्ट हो जाती है और वो उनके गाड़ी का पीछा करने लगती है। यहीं ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको रॉक्सेन द किलर एपिसोड की स्टोरी, नीचे कमेंट करके बताओ और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, तो सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।